तो देखो अभी हमने दो बाइनरी कंपाउंड बना लिए हैं, दो बाइनरी बना लिए हैं। इसी तरीके से देखो एक और बनाते हैं हम। अगर हम हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी वाटर का बनाए तो वाटर का कैसे बनेगा? सिंबल क्या बनेंगे? हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? देखो ये तो सिंबल हो गया, ये वैलेंसी। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितने हाइड्रोजन हो गए? 2। ऑक्सीजन कितना हो गया? 1। तो हमारा हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन का ऑक्साइड क्या है? वाटर बन गया। तो इस तरीके से ये बाइनरी कंपाउंड्स हमने कुछ सारे बना लिए। अब आगे देखते हैं क्या है। अब देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन की देखो मैंने आपसे बताई थी ना, कार्बन का केस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो कार्बन के केस में हम एग्जैक्टली वैलेंसी नहीं बता पाते, वो अलग अलग जगह चेंज करता है। तो अगर फिर भी हम लेते हैं कि उसकी वैलेंसी कितनी है? 4। तो क्या क्या है हमारे? कार्बन और क्लोरीन। तो कार्बन लिया, सिंबल क्या हुआ? C। क्लोरीन लिया, सिंबल क्या हुआ? Cl। वैलेंसी ली, तो कार्बन की वैलेंसी ली 4, क्लोरीन की वैलेंसी अपने चार्ट में देखो क्या है? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितने कितने कार्बन रह गए? 1, एक कार्बन। Cl कितने हो गए? 4, 4 Cl4, तो CCl4। अब देखो इसका नाम, देखो नाम क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो क्लोराइड तो समझ में आया क्लोरीन के लिए, कार्बन समझ में आ गया कार्बन के लिए, टेट्रा क्या है? तो फिर से याद करो वही गिनती, मोनो 1 के लिए, डाई कितने के लिए था? 2 के लिए, ट्राई कितने के लिए था? 3 के लिए, टेट्रा कितने के लिए था? 4 के लिए। तो कितने क्लोराइड है हमारे पास यहाँ पे? 4। तो इसे क्या बोलेंगे? कार्बन, कितने क्लोराइड है? 4, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ऐसे करके कार्बन टेट्रा क्लोराइड हमारा बन गया। अब ये गिनती भी लिख लो, 5 क्या होता है? पेंटा। 6 को क्या बोलेंगे? हेक्सा। 7 को क्या बोलेंगे? सेप्टा। 8 क्या होता है? ऑक्टा। 9 क्या होगा? नोना। और 10 क्या होगा? डेका, DECA, डेका। तो एक क्या हुआ? मोनो, MONO। 2 क्या हुए? DI, डाई। 3 क्या हुआ? ट्राई, TRI, ट्राई। 4 क्या हुआ? TETRA, टेट्रा। 5 क्या हो गया? PENTA, पेंटा। 6 क्या हो गया? हेक्सा, HEXA, हेक्सा। 7 क्या हुआ? सेप्टा, 7 क्या हुआ? सेप्टा, SEPTA। 8 क्या हुआ? ऑक्टा। और 9 क्या हुआ? नोना। और 10 क्या हुआ? डेका। तो जैसे इसको देखो जो है ऐसे ही बोलते हैं ना, पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन। तो उसी तरीके से शुरू वाले अलग है, बट वैसे भी केमिस्ट्री में यही यूज होते हैं। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, सेप्टा, ऑक्टा, नोना एंड डेका। तो ये अपनी कॉपी में आप लिख सकते हो। अब देखो इसके बाद जो है, इनके बाद देखते हैं अब मैग्नीशियम क्लोराइड का बनाते हैं। तो अब देखो अभी तक जो हमने बनाए थे वो भी हमने कैसे बनाए हैं? बाइनरी। अब हमारे बाइनरी वाले हैं, लेकिन अब आयन भी आ रहे हैं, अब मेटल्स के साथ है। अभी तक मेटल्स नहीं थी। देखो ध्यान से देखो, पहला वाला क्या बनाया था? HCl, कोई मेटल है? नहीं। दूसरा क्या है? H2S है, इसमें कोई मेटल है? नहीं। कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें कोई मेटल है? नहीं। तो अब मेटल वाले बनाते हैं। तो मेटल वाले में क्या है? फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड वी राइट द सिंबल ऑफ कैटायन Mg2+, तो कैटायन Mg हो गया। तो सिंबल क्या हो गया? अभी तक जो है हमने सिंबल लिखा मैग्नीशियम का, अब क्लोराइड Cl, ठीक है। तो Mg और Cl लिख दिया। अब इसका जो है इसमें वैलेंसी की जगह बस इसका वर्ड चेंज होके क्या आ जाता है? चार्ज। तो यहाँ पे हम सिंपली 4 और 1 लिख रहे थे, तो यहाँ पे अब पॉजिटिव और निगेटिव भी हमने लिखना है। तो मैग्नीशियम पे कितना चार्ज था? 2 पॉजिटिव। क्लोरीन पे कितना था? 1 नेगेटिव। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा पहले की तरह, सेम चीज है, बस यहाँ पे वर्ड क्या लिख देना है? चार्ज। और वैलेंसी जो है, वैलेंसी जैसे जस्ट हम 2 लिखते थे या 1 लिखते थे, हम क्या लिखेंगे? अब चार्ज लिखेंगे। तो देखो क्या बना? Mg कितना हुआ? 1। Cl कितने हो गए? 2। तो बस बन गया, ये बन गया हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड। चेंज क्या हुआ इसमें? चेंज सिर्फ इतना हुआ कि इस पे हमने वैलेंसी की जगह हमने क्या लिखना शुरू कर दिया? चार्ज वर्ड।
जैसे कंपैरिजन करो, यहाँ वैलेंसी लिखा था, वर्ड क्या है वैलेंसी, और यहाँ 4 और 1, यहाँ क्या लिखा है चार्ज, और यहाँ पे कितने लिखे हैं 2 पॉजिटिव और 1 निगेटिव। तो यहाँ पे देखो चार्ज लिखा है, यहाँ वैलेंसी, वैलेंसी में पॉजिटिव निगेटिव नहीं है, जबकि चार्ज में क्या है पॉजिटिव निगेटिव है, बस इतना चेंज हुआ है। अब देखते हैं क्या हुआ। दस इन मैग्नीशियम क्लोराइड देयर आर 2 क्लोराइड आयंस, तो कितने क्लोराइड है 2 है क्लोराइड, ठीक है। फॉर ईच मैग्नीशियम, एक मैग्नीशियम पे कितने क्लोराइड है 2। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस मस्ट बैलेंस ईच अदर, तो देखो बैलेंस कर रहे हैं ना, कैसे Mg इस पे कितना पॉजिटिव हो गया 2, ठीक है। क्लोरीन पे कितना होता था 1 निगेटिव होता था, तो आपने कितने क्लोरीन लिए 2, तो 2 निगेटिव हो गए, तो बैलेंस हो गया, 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव, बैलेंस हो गया। एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर मस्ट बी न्यूट्रल, तो न्यूट्रल हो गया ना, 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव। नोट दैट इन फॉर्मूला द चार्जेस ऑन द आयंस आर नॉट इंडिकेटेड, तो फॉर्मूला जब लिखते हैं तो उसके ऊपर चार्जेस नहीं लिखे हुए, ये तो मैंने आपको बस दिखाने के लिए लिखा है कि 2 प्लस और 2 निगेटिव, ताकि आप समझ जाओ, लेकिन ऊपर लिखते नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपने ये लिख दिया, ठीक है। चार्जेस कब लिखते हैं जब ये आयंस हम दिखा रहे होते हैं, फॉर्मूले में कभी भी हम ऐसे करके चार्ज नहीं लिखते। अब इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर मेटल पे आते हैं। तो मेटल कौन सी है हमारी, अब हम बना रहे हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो देखो अब थोड़े थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं फॉर्मूले। तो एल्यूमिनियम का क्या है Al, ऑक्साइड का क्या था O। इस पे एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना है 3 पॉजिटिव है, और ऑक्सीजन पे क्या है 2 निगेटिव है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया Al2 एंड O3, तो एल्यूमिनियम कितने हो गया 2, ऑक्सीजन कितने हो गए 3, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हमारा फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम का सिंबल क्या है Ca, ऑक्साइड का सिंबल क्या है O, ये टेबल में देखते रहो, टेबल में सब दिया हुआ है। कैल्शियम पे चार्ज कितना था 2 पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे चार्ज कितना था 2 निगेटिव, तो क्या बना Ca2 और O2, तो ये फॉर्मूला बनना चाहिए Ca2O2, बट 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्योंकि 2 कैल्शियम 2 ऑक्सीजन, तो 1 कैल्शियम 1 ऑक्सीजन। हियर द वैलेंसी ऑफ 2 एलिमेंट्स आर सेम, तो दोनों की कैसी है सेम है 2 और 2। यू में अराइव द फॉर्मूला Ca2O2, फॉर्मूला क्या बनना है Ca2O2, बट सिंपली हम क्या लिखेंगे CO, कैंसिल हो जाएगा 2 से 2, तो क्या लिख देंगे हम CaO। ऐसे ही अगर किसी का, जैसे अब कार्बन का बनाओ, देखो कार्बन और ऑक्सीजन का, कार्बन कितनी थी 4, ऑक्सीजन की कितनी थी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आया C2O4, ये आना चाहिए। अब इसको अब यानी 2 कार्बन पे कितने ऑक्सीजन है 4, डिवाइड कर दें 2 से, क्या आ गया हमारा CO2। इस तरीके से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है। जहां पे भी डिवाइड हो रहा होता है हम वहां पे डिवाइड कर देते हैं। तो आज हमने ये देखो काफी सारे फॉर्मूले अभी तक हम बना चुके हैं। अब देखो सोडियम नाइट्रेट बनाते हैं, सोडियम नाइट्रेट। अब देखो यहां पे क्या है पॉली एटॉमिक आयन आ गया, पॉली एटॉमिक आयन आ गया। तो पॉली एटॉमिक आयन में इन्होंने सिंबल या ये स्लैश लगा के देखो लिखा है फॉर्मूला, क्यों, क्योंकि देखो Na का तो हम सिंबल यूज कर लेंगे, लेकिन नाइट्रेट क्या है फॉर्मूला है। तो हमने देखा कि ये कैसे Na क्या था सिंबल था, जबकि ये नाइट्रेट क्या था पॉली एटॉमिक आयन था, तो इसके लिए हमने क्या यूज करा है फॉर्मूला। अब चार्ज देख लेते हैं, Na पे क्या चार्ज था +1, नाइट्रेट पे क्या था -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा क्या बना हमारा Na1 Na और NO3 भी 1, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया सोडियम नाइट्रेट का NaNO3।